जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, चार चार ग्रहों का जमावड़ा आपके भाग्य स्थान पर, और भाग्य स्थान पर चार ग्रहों के जमावड़े के साथ साथ पांच बड़े राजयोग बन रहे हैं। क्या परिणाम प्राप्त होगा कन्या राशि के जातकों के लिए? प्रिय मित्रों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, प्रेम सुख, दाम्पत्य सुख, गीत, कला, संगीत और हमारे समस्त सांसारिक सुखों के जो कारक ग्रह हैं शुक्रदेव 19 मई की प्रातः 8:10 पर अपनी वर्तमान राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 13 जून तक विराजमान रहेंगे। शुक्र की यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशिष्ट है। आइए जानते हैं कि वो चार ग्रह जो चतुष्ग्रही योग बन रहा है आपके भाग्य स्थान पर, वो पांच बड़े राजयोग क्या कमाल करने वाले हैं। क्या आपको वास्तविक में धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, और होगी तो कितने मात्रा में होगी, और उस मात्रा को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि इस बीच शुक्र अस्त भी होंगे। उन उपायों की भी चर्चा करेंगे जो अति विशिष्ट होंगे। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। आइए समझते हैं। पहले तो बता दें कि ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर बना हुआ है। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या राशि है तो वीडियो आपके लिए है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र धन स्थान के स्वामी है, धनेश हैं। सबसे बड़ी बात, धनेश हैं और भाग्येश हैं, और विराजमान कहां हो रहे हैं? भाग्य स्थान पर ही विराजमान हो रहे हैं। फलतः सबसे बड़ा राजयोग आपके लिए बन गया महाभाग्यशाली राजयोग। ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट करते चलेंगे। तो पहला राजयोग बना महाभाग्यशाली योग। भाग्येश भाग्य स्थान पर विराजमान होता है तो महाभाग्यशाली राजयोग बन जाता है। तो और दूसरे, धन स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पर विराजमान होंगे, लक्ष्मी योग बन गया। मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त हो गई। धन स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पे, तो अर्थात भाग्य से धन की प्राप्ति। योग नंबर 2, तीसरा, अब नोट करिए, अति विशिष्ट योग आ रहे हैं। आपके दो केंद्रों के स्वामी चतुर्थेश और सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो शुक्र के साथ यहां विराजमान रहेंगे। फलतः योग बनेगा कुबेर योग और केदार योग। जबरदस्त योग है, जबरदस्त धन प्रदायक योग है ये ज्योतिष शास्त्र में, कुबेर योग। तो कुबेर योग बन गया और केदार योग बन गया। और आगे बढ़िए, आपके दो केंद्रों के स्वामी अर्थात लग्नेश और दशमेश बुध भी 31 मई को इसी राशि पर आ जाएंगे। फलतः बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, तो दो दो बन रहे हैं, ऊपर से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब यहां पर इस स्थान पर 5 से अधिक राजयोग बनते हुए दिख रहे हैं। अब इसका परिणाम भी उतनी ही भारी मात्रा में आपको प्राप्त होगा। जिस स्थान पे 3 या 4 ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं, स्थान भारी हो जाता है। भाग्य स्थान आपका भारी हो गया, भाग्य का पलड़ा भारी हो गया। भाग्य से चीजें, अभी लक्ष्मी नारायण योग कैसे बना? क्योंकि बुध हैं, बुध के जो प्रतिनिधि देवता है भगवान विष्णु है, शुक्र की पत्नी देवी है मां लक्ष्मी, और दोनों इकट्ठा बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और यहीं पर सूर्य और शुक्र, आपके द्वादशेश शुक्र यहां पर विराजमान होंगे। सूर्य और शुक्र का कलानिधि नामक राजयोग बन जाएगा। तो फलतः आप जोड़ लीजिए 6-7 राजयोग यहां पर बन चुके हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? भाग्य स्थान भारी हो गया, भाग्य से सारे काम बनते हुए आपके नजर आएंगे। अब भाग्य स्थान से सीधे पुरुषार्थ को देखेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ जाएगा। छोटे भाइयों बहनों का सुख सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। फलतः आपका भाग्य चमक उठेगा। पुरुषार्थ पर पड़ेगा ना, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे और फलतः भाग्य चमक जाएगा। भाग्य से, क्योंकि धनेश है, तो धन लाभ, संचयित डिपॉजिट मनी बढ़ने वाली है। अचल संपत्ति का लाभ होगा, पारिवारिक पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। दूसरे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, बैंक बैलेंस भारी मात्रा में बढ़ने वाला है। अब ये शुक्र कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी, क्योंकि यहाँ पे धनेश सुखेश सप्तमेश की युति बनने जा रही है। धनेश, सप्तमेश और सुखेश की युति यहाँ पर बन गई है। फलतः सुख में वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी,
सोसाइटी में आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्त होगी, माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं, नया भवन खरीद सकते हैं, नई भूमि खरीद सकते हैं, या नए भवन नए वाहन को आप पुराने वाहन को अलंकृत कर सकते हैं, सजा सकते हैं। व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण पैदा होगा, नए वस्त्राभूषण आपको प्राप्त हो सकते हैं, अपने आप को खूब सजाने संवारने का खूब प्रयास करेंगे। दाम्पत्य सुख में जबरदस्त बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। जीवन साथी का सुख सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय आपका जो होगा उसमें भी जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई व्यापार अगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग से है, फैशन डिजाइनिंग से है, या वस्त्रों का कोई व्यापार है, कपड़ों का व्यापार है, इत्र आदि का व्यापार है, ज्वेलरी से संबंधित व्यापार है, फैशन से संबंधित कोई व्यापार है, जबरदस्त बूम आने की संभावना है इस दौरान। सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ होने वाला है। जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टा पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, तो इस बीच उनका व्यूज वगैरह जो कम हो गए थे, सारी भरपाई आपकी इस कालखंड में होने वाली है। मेहनत करते रहे, क्योंकि पराक्रम पुरुषार्थ जितना होगा उतना ही लाभ प्राप्त होगा। देखिए, धन वर्षा होगी। अब इसको इस तरह समझिए कि धन वर्षा होगी तो हम कितना इकट्ठा कर पाएंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, तो वो उसी तरह प्राप्त होगा जैसे बारिश होती है, मूसलाधार बारिश हो रही है, किसान को चाहिए पानी, तो क्या करता है, अपने खेत की मेड़बंदी करके पानी को ही रोक लेता है। अब हमको भी अगर पानी भरना है तो क्या करें, अपने पात्र को बढ़ा दें। जितना बड़ा पात्र होगा उतने ज्यादा पानी हम इकट्ठा कर पाएंगे। बाहर रख दें, पानी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन यदि हम कमरे में सोते रहेंगे तो पानी बरसेगा, निकल जाएगा, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जब धन वर्षा होने जा रही है तो अपनी पात्रता, योग्यता, स्किल, नॉलेज, इन सब चीजों के आधार पर ही हमको धन वर्षा का लाभ प्राप्त होगा। अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपनी पात्रता बढ़ाइए, और जितनी बड़ा पात्र होगा उतनी मात्रा में धन वर्षा आप रोक पाएंगे। पात्र आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर पात्र, जितना छोटा पात्र होगा उतना मिल पाएगा आपको। तो पात्रता जितनी मात्रा बढ़ाएंगे, पुरुषार्थ और पराक्रम जितना बढ़ाएंगे, उतनी मात्रा में कन्या राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य सुख, माता का सुख, समाज का सुख, समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। द्वादश शेष भाग्य स्थान पर विराजेंगे, यात्रा कराएंगे, धार्मिक यात्रा भी करा सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल भी करा सकते हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, विदेश जाने का इसमें प्रयास करें, उनको लाभ होगा। वहां से आपको लाभ, वहां से भाग्योदय आपका होता हुआ दिख रहा है यदि वहां चले जाते हैं तो। दूसरे, बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, लगने से और राज्य से, अर्थात राज्य से जुड़ करके, सरकार से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं उनको खूब लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन हो सकता है आपका, नई नौकरी प्राप्ति के भी योग, जबरदस्त योग बने हुए हैं, वो सब यहाँ से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अब आइए थोड़ा सा सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे हम। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए अपनी ही राशि पर, वृषभ राशि पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र पर 27 मई तक गोचर करेंगे। 27 मई तक कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी हुए सूर्य, और सूर्य आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर के शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं। फलतः लाभ तो होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ जाएंगे। खर्चे भारी मात्रा में हो सकते हैं, उन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। थोड़ा सा धर्म आदि पे धन खर्च कर देंगे, दान कर देंगे, तो ये थोड़ा सा फ्री विल के इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं वो रुक जाएंगे। ट्रैवल आदि खर्चे आप करेंगे, थोड़ा सावधान रहें, खर्चे वहां बढ़ सकते हैं आपके। दूसरे, 27 मई के बाद 7 जून तक, 27 मई से 7 जून तक ये रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हुए चंद्रमा, और चंद्रमा आपके आय स्थान के स्वामी है। फलतः सोर्स ऑफ इनकम कई तरह से जनरेट होती हुई दिखेगी, कई तरह से आपको धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, कई तरफ से धन आएगा, आपके पास धन आएगा भी और धन संचयित भी होगा, क्योंकि धनेश है शुक्र और भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः भारी मात्रा में धन आ सकता है और धन रुकेगा भी, डिपॉजिट भी होगा, बशर्ते कि जब 27 मई से 7 जून के बीच में 27 मई तक थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, वहां पर ध्यान रखिएगा। अब 7 जून से लेकर 18 जून तक, यद्यपि गोचर 13 जून तक ही है, लेकिन 18 जून तक आप मृगशिरा नक्षत्र पर ही शुक्र गोचर करेंगे। और तो मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का, और मंगल वर्तमान में गोचर करेंगे आपके अष्टम स्थान पर। 1 जून से अष्टम स्थान पर आ जाएंगे। अष्टम स्थान आकस्मिकता का स्थान, यहाँ पर विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे। अचानक से लाभ हो सकता है, अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको 7
जून के बाद हो सकता है। कोई बड़ा जहां पे आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया हो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि में आपको बड़े लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। अब यहां पर ध्यान रखना यह होगा कि शुक्र यहां पर अस्त चल रहे हैं, सूर्य के साथ हैं, अस्त चल रहे हैं। इनका अस्तित्व अगर हम दूर ले कर लें, जितना हमने बताया है ठीक उतनी मात्रा में परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन अगर उनका अस्तित्व दूर ना हो पाया, अस्त ही रहे, तो उनके परिणामों में कमी आ जाएगी। तो उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं, उस उपाय को आप करिएगा, नोट कर लीजिए। ये उपाय जो बता रहा हूं, ये मेरे 25-26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का एक निष्कर्ष है, जो जिसे हजारों लोगों पर हमने आजमाया है और उसका शुभ परिणाम प्राप्त किया है। इसको नोट करिए। पहला उपाय है, सुबह जब स्नान करने जाएं तो गाय का कच्चा दूध आधा कप, छोटे गिलास से आधा गिलास दूध, कच्चा दूध गर्म किया ना हुआ हो, वो अपने पानी में मिला लीजिए, नहाने के पानी में, और उसी से स्नान करिए। उपाय नंबर 1 बहुत अद्भुत उपाय है। शुक्र को बलि करने का सर्वोत्तम उपाय मैंने बता दिया आपको। दूसरा और भी बढ़िया उपाय क्या है, कच्चा चावल अर्थात बिना रंगा हुआ हो, बिना टूटा हुआ भी ना हो और रंगा हुआ भी ना हो, एकदम श्वेत रंग का, सफेद रंग का चावल आप देवी मंदिर में ले जाकर के दान करिए। मात्रा क्या हो, मात्रा कुछ भी, आधा किलो, 1 किलो, या आप समर्थ है तो एक आध बोरी ले जाकर के देवी मंदिर में आप दान कर दीजिए। या देवी मंदिर नहीं जा सकते तो किसी गरीब महिला को, जरूरतमंद महिला को आप उसको दान कर दीजिए। इसका आपको शुक्र आपका सर्वोत्तम परिणाम देने लगेगा। उसके अस्त होने का जो दुष्परिणाम था वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। चौथा उपाय, गौ सेवा करिए। गाय घर पे आए तो उसको कुछ गाय रोटी और गुड़ खिला सकते हैं घी में चुपड़ कर, या फिर आप रोटी बनाने के पहले कुछ आटा एक डिब्बे में इकट्ठा करते चलें और महीने का इकट्ठा हो जाए, किसी गौशाला में दान कर दीजिए। ये बहुत बढ़िया गौ सेवा हो जाएगी। गो पालन नहीं कर सकते, शहर में रहते हैं, तो ये उपाय करें। रोटी जब भी बनाए कुछ आटा निकाल करके एक अलग से डिब्बे में रखते जाएं, और जब डिब्बा भर जाए उसे किसी गौशाला में दे दीजिए। बहुत जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। उपाय नंबर चौथा, श्री सूक्त का पाठ। 15 श्लोकों का स्तोत्र है, ऋग्वेद का ये स्तोत्र है। इसका पाठ न कर सके तो यूट्यूब पे आप सर्च करके कोई वीडियो तलाश ले, उसका श्रवण करें। गाय के घी का दीपक जला करके ध्यानस्थ होकर के माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसका पाठ श्रवण करें। जबरदस्त लाभ आपको परिणाम प्राप्त होगा। इसे जीवन भर भी कर सकते हैं आप इन उपायों को, बहुत शानदार आपको लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।